चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आप लोगों को, इफ 2x + 3 6x + 7, फिर बोल रहा है आप लोगों को देन x बिलोंग्स टू, x कहां बिलोंग्स कर रहा है। चलिए इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि यह जो सवाल है वो है लीनियर इनइक्वेशन का, और लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका, एक सवाल और आया था हम लोगों को, उसमें बताए थे आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका। क्या करेंगे, सबसे पहले आप 7 को हटा सकते हैं, तो 7 को हटाने के लिए आपको इधर भी -7 और इधर भी -7 करना होगा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, बच गया 4x - 4 और 6x। अब ध्यान से देखिए, अब 4x आपको हटाना है तो क्या करना होगा, -4x और -4x कर दीजिए। ध्यान से देखिए, आपका ये 4x कैंसिल हो गया, बच रहा है -4 < 2x। और ध्यान से देखिए, इस 2x को हटाना है तो आप दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका और ये कट के 2 हुआ, तो -2 < x। अब इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं, x बड़ा है -2 से, यही ना? -2 नहीं है, -2 से बड़ा है, और -2 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, -1 0 1 2 ऐसे बढ़ते हुए कहां तक चले जाएंगे हम लोग, इन्फिनाइट तक नहीं, उससे थोड़ा पहले तक, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप x बिलोंग्स टू, ये ओपन सेट लिखेंगे ऐसे करके, और इन्फिनाइट भी नहीं लेना है हम लोगों को, तो इसके लिए भी ओपन सेट हुआ। कहीं कहीं ये ओपन सेट को ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, दोनों ऑप्शन में से आपके पास कौन सा ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम? आप लोग इसको अच्छे से, हमको लगता है, समझ गए होंगे। क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करके हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर शायद नहीं भी पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए एकदम प्रोसेस है, एकदम प्रोसेस से बना सकते हैं आप। और चूंकि कैलकुलेशन करना, आपके मन में प्रयास कीजिए, ज्यादा कैलकुलेशन करें। जैसे सोचिएगा कि नहीं, -7 इधर घटाना है, -7 इधर भी घटाना है, तो डायरेक्ट आप यहां के बाद यहां आ सकते हैं,
फिर आपको यहां से -4 हटाना है, यहां -4 हटाना, मन मन में ही हटा लीजिए, -4 इधर कर दीजिएगा, -4 इधर कर दीजिएगा, तो यहां से आप यहां पहुंच जाइएगा। फिर इस स्टेप को नहीं लिख करके यहां आ जाइए आप, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। फिर सीधा करके लिख दीजिए, इसके बाद आ जाएगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5वां स्टेप आपके पास आंसर है। और इतना सा 5 स्टेप करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। इसलिए बच्चों, इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार जब डिटेल्स जब समझ जाइएगा तो इसको छोटा अपने आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल। तो इसमें देखिए, आप लोगों को एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, ये जो मॉडल पेपर हम आप लोगों को बता रहे हैं बोर्ड पर, वो अंजना प्रेस का है। अंजना प्रेस का मॉडल पेपर है, जेक एग्जाम टारगेट। एक बार फिर से बच्चों देख लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख के एक्सप्लेन करने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन लिखने का। लेकिन यदि आप सब ये ले लेते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सामने में देखिएगा सेट को, और मेरे वीडियो को बस सब समझ में आ जाएगा। अब आपके पास जो सवाल है 22 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि 3 - x विल बी इक्वल टू, यह इक्वल होगा कब? ये दोनों कब इक्वल होगा, किस कंडीशन में इक्वल होगा? तो थोड़ा सा देखिए, यदि आप यहां पर वैल्यू आप 3 रखते हैं, x का वैल्यू 3 रखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डायरेक्ट भी आंसर आप निकाल सकते हैं। x का मान आप रख दीजिए 0, इधर भी 0, इधर भी 0, है ना। यदि आप 0 रखते हैं x का मान, तो ध्यान से देखिए, इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा, 0 कंडीशन में बराबर है। अब देखिए ध्यान से, 1 के कंडीशन में देखिए तो सेम आ जाएगा, 2 के कंडीशन में सेम आ जाएगा, लेकिन 3 के कंडीशन में भी सेम आ जाएगा, लेकिन 4 के कंडीशन में सेम नहीं आएगा। क्योंकि यदि यहां आप 4 रखते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप यहां 4 रखते हैं तो 3 - 4 ये आपको मोड -1 और ये 1 हो जाएगा। लेकिन यदि यहां 4 रखते हैं इस बार में आप, तो ये आपको -1 होगा, दोनों बराबर है नहीं है। यानी कि 4, 5, 6 अब कुछ भी रखने से ये बराबर नहीं होगा। लेकिन यदि इससे कम रखा जाए, x का मान 0 रखा जाए, फिर बराबर है ना। 0 से कम रखिए, -1 रखिए, तो -1 यहां रखिए, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया, यहां -+4 हो गया। फिर -2 रखिए, -+5 यहां पे रखिएगा, -+5। यानी माइनस में जितना भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, सारा का मान जो है रखने पर क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यही ना हम लोग क्या देख रहे हैं। और प्लस में कहां तक से बराबर हो रहा है, 3 तक। तो हम लोग कह सकते हैं, इसके आंसर को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3। x का मान या तो 3 है या 3 से कम है। अब ऑप्शन देख लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसको टिक कर दीजिएगा। हमको लग रहा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे।
ये 22 नंबर का सवाल था। सॉल्यूशन दूसरे तरीका से होगा, लेकिन बहुत आसान तरीका से आप लोगों को बताएंगे। कुछ मान हम लोग रख के देखें, है ना। पहले 0 रख के देखें, 3 हो गया। 1 रख के देखें, 2 हो गया। 2 रख के देखें, 1 हो गया। 3 रख के देखें, 0 हो गया, है ना। इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि मान दोनों साइड बराबर हो जा रहा है। कब? जब 0 शुरू कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे 4 लिखते हैं दोनों साइड 4x की जगह पर, तो फिर दोनों का मान अलग अलग आ जाता है। तो यानी कि प्लस में हमारा 3 तक जाएगा। माइनस में भी कुछ टेस्ट करके हम लोग देखें, है ना। -1 एक बार रख के देख लिए, -2 रख के देख लीजिए, दोनों तरफ मान बराबर आएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि x का मान जो होगा या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा। ऑप्शन हमारा डी है। क्लियर, समझ गए होंगे? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 23 नंबर, ये आपको सवाल दिया हुआ है x लेस देन 5, यही है ना। देन ऐसे लिख दिया, इफ x लेस देन 5 देन, तो आपका ऑप्शन है -x लेस देन -5, ये है आपका ऑप्शन। बी नंबर में है -x लेस देन इक्वल टू -5, और सी में है, इसका चारों ऑप्शन रख के बच्चों हम बताते हैं आप लोगों को। मैथमेटिक्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये ध्यानपूर्वक आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे। ये इनइक्वलिटी का ये क्वेश्चन है ना। और आप लोगों को हम बता चुके हैं कि यदि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये तो बच्चों नहीं होगा। बी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा? तो जो बच्चे नहीं जानते हैं सुन लीजिए, ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें यदि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं लेस देन का, ये बदल करके ग्रेटर देन हो जाता है। तो यदि आप इधर माइनस से गुना कर देते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ये चिन्ह बदल जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है? सी है। बहुत आसान था, अच्छे समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोगों को सवाल दिया हुआ है 24। बोल रहे इफ x इज ए रियल नंबर एंड 24 नंबर सवाल है। बोल रहा है इफ x इज ए रियल नंबर एंड mod x लेस देन 3 है, देन तो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि mod x के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं कि इसको हम लोग प्लस माइनस x लिख सकते हैं, यही ना। तो यदि प्लस माइनस x इसको लिखते हैं मोड हटा करके, आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर दो फॉर्म आ रहा है हमारा। एक आ रहा है x इज लेस देन 3,
और -x इज लेस देन 3, यही ना? तो इसको माइनस से उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा ये चिन्ह क्या होगा? पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर में बदल जाएगा। तो आपके पास देखिए क्या आया, यह x जो है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है कौन? ये x, और +3 से छोटा है, यही ना? आपके पास आ गया आंसर बहुत आसान तरीके से। और ये आपका ऑप्शन में कहां है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी में है, इसको बच्चों टिक कर दीजिएगा। समझ गए होंगे आंसर कैसे आया? बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स को भी हिंदी में पढ़े होंगे। आप लोगों को हम पहले भी बोल चुके हैं, मैथमेटिक्स कम से कम हिंदी में मत पढ़िए। इंग्लिश देख के डरना नहीं है, एक्सप्लेन यदि कर दिया जाए ठीक से, जहां भी पढ़ रहे होंगे आप लोग बच्चों, यदि आपके टीचर ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर इंग्लिश आसान हो जाता है, कम से कम मैथमेटिक्स का। क्योंकि आगे चल के जब आईसी पास कीजिएगा आप, फिर आपको हिंदी में बुक भी नहीं मिलेगी, तो कैसे समझिएगा? अभी से पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर जाकर के आगे बीएससी वगैरह में ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है 25। आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सीरीज, 3 सीरीज का वीडियो आप लोगों को हम अवेलेबल करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको अच्छे से देख लीजिएगा तीनों पार्ट को, ताकि इससे जो हम सेट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल को सॉल्व करें तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। तीनों वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए। जैसे अभी देखिए 25 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि -5i इंटू 1/8i इज इक्वल टू यह किसके बराबर है? तो सिंपल है, -5/8 ये जो अंक है इसको आप एक जगह लिख दीजिए, और ये i गुना आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। और आप लोगों को हम आई स्क्वायर क्या पढ़ाए हैं? -1 पढ़ाए हैं। आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, और i टू द पावर 4 1, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 हमने वीडियो लोड किया है, अपलोड, उसी में इसका एक्सप्लेन करके सारा हम बताए हैं। एक बार आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। अब ये क्या हो गया हमारा 5/8, और ये आपका, अब ये चूंकि पढ़ रहे हैं बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सवाल किसका बन रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल बन रहा है। तो कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है z बराबर a प्लस IB। बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, पहला, दूसरा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सभी बच्चे तीनों पार्ट को देखिए, जो वीडियो मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां सिंपल हमको 5/8 है, इसके बारे में बता दिए, प्योरली रियल है, इमेजिनरी यहां नहीं है, इमेजिनरी 0 है। लेकिन आप सजा करके ऐसे लिख सकते हैं आंसर को। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपके मॉडल सेट में जो ऑप्शन है वो डी का ऑप्शन है। सभी समझ गए होंगे, बहुत आसान था, बहुत इजी है। अब 26 i टू द पावर
2 प्लस आई टू द पावर 4। अभी अभी यहां हमने लिखा था आपको आई स्क्वायर माइनस 1 और आई टू द पावर 4 1 रख दीजिए, इसके जगह -1 और इसके जगह 1, क्या निकला आपका 0 निकला। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है, बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आप इसको z बराबर लिखिए 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। मॉडुलस ऑफ बोल रहा है, इसका निकालने के लिए मॉडुलस निकालने बोल रहा है। और जो अपलोड है वीडियो यूट्यूब पर हमारा पार्ट 2 में देखिएगा तो उसमें मॉडुलस ही पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका अल्टरनेट से गुना कर देंगे, जिसको आप लोग हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। हर परिमेयकरण इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना या रेशनलाइज कर देना। तो हम लोग इसको 1 प्लस आई है, यहां 1 माइनस आई है, तो इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, यही ना। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई आई, आई इंटू 1 आई, और आई इंटू आई आई स्क्वायर, यही हुआ। अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको एक स्टेप आगे ले आकर के 1 प्लस आई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसे तोड़ दीजिएगा वही आएगा। अब यहां देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, आप लोग ये 8 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो 1 प्लस 2i, और यहां देखिए आई स्क्वायर बच्चों आप लोग अभी हमें बताया है कि -1 होता है, और यहां 1, ये आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया आपका, और 2i अपॉन 2, ये क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है i। यदि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म लिखना चाहते हैं आप इसको 0 प्लस आई लिख सकते हैं, लेकिन आपको बोला क्या है निकालने के लिए, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड ऐसे करके निकालेंगे आप लोग। तो निकालने का तरीका बताए हैं, विंडो बंद करो ना, आवाज आ। अब हम लोग देखते हैं इसके पास कोई अंक नहीं है तो 1 जरूर है। 1 का स्क्वायर, आपको ये क्या निकल गया, 1। तो देखिए आपका ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए है। अब ऑप्शन नंबर ए है, जिसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग जरूर। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अच्छे से, वो हमारे तीनों वीडियो जो अपलोड है यूट्यूब पर उसे जरूर देखें, तीनों पार्ट। अब जो है 28 नंबर सवाल, आपको एक गिवन है x प्लस आई वाई इक्वल टू है a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, और हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बराबर क्या होगा, ये आप निकाल के बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे,
इसका कंजुगेट निकालेंगे। आप लोगों को हम पहले भी कंजुगेट निकालने के लिए बताए हैं, ऐसे कंजुगेट का चिन्ह होता है। तो यहां भी हम लोग कंजुगेट लिखेंगे। कंजुगेट हो गया ये हमारा, ये हो गया x माइनस आई वाई। कंजुगेट के बारे में क्या बताए हैं कि आई का चिन्ह बदल जाता है, और यहां दोनों पर कंजुगेट है तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा कीजिए, दोनों का चिन्ह को बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब आप x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई कर दीजिए, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी इंटू ये हो जाएगा, ये होगा ना? क्या देख रहे हैं आप लोग? कुछ कट रहा है क्या? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये पढ़े हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर कट के क्या बचा आपका? और आई स्क्वायर बच्चों आप लोग जान रहे हैं -1 होता है, तो यहां आई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, और आपको यही तो निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ये ऑप्शन है आपका ए को टिक कर लीजिएगा, बहुत आसान था, अच्छे समझ गए होंगे। Yes, sir. अब सवाल देखिए 29, लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i इज, बोला इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग मेरे जो सीरीज मैंने डाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए, ये सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम है, इसको आप लेट कर लीजिए, ये जो दिया हुआ है, और इसका कंजुगेट निकाल लीजिए। तो यदि यहां प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आप इसका मोड निकाल लीजिए, मोडलस, और मोडलस का तरीका क्या है, यहां जो अंक है उसका स्क्वायर, क्योंकि मोडलस ऑफ यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉडुलस ऑफ z जो आप लोगों को हम बताए हैं, यहां जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर, और i के साथ में जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर। तो यहां i के साथ में -3 है, यहां तो बीच में प्लस ही होगा। ऐसा नहीं बच्चों कि यहां प्लस था तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है, नहीं, यहां हर हाल में हमको क्या करना है? प्लस ही रखना है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 2 + -3i, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। तो आपको y के जगह पर क्या है? -3 है, तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया √13। और चूंकि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z⁻⁻1 से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ z तो आपने निकाला है 2 + 3i, और ये भी निकाला है √13, लेकिन यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे हम लोग, 2 + 3i/13। अब देखिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए, यदि ऑप्शन में अलग अलग करके दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते थे। ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो फिर सोचना क्या है, ऐसे करके लिख देंगे। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर है ए, ये आपका ऑप्शन ए में है, ए को आप बच्चों टिक कीजिएगा। अच्छे समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत भारी नहीं है, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो आप जरूर देखेंगे, या जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे वो
वीडियो को देख करके फिर से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है बच्चों। अब डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला जानते हैं तो उसको लिखिए, कंजुगेट जानते हैं डायरेक्ट लिखिए फार्मूला और इसको डायरेक्ट लिखिए। यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लिख दीजिए, और ये मॉडुलस ऑफ जेड है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख सकते थे, है ना। आपका ये 2-3 लाइन का आंसर था, बस 30 सेकंड लगेगा बनाने में इसको। क्योंकि अभी डायरेक्ट हम बनाएंगे आप लोगों को तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है क्या कि यहां पर इसको आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है इसी पर डाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। क्या लिखिएगा, इसको तो सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b का काम यहां ये कर रहा है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है बच्चों। तो यदि आप ध्यान से देखें तो आपका a का काम 1 कर रहा है, b का काम भी 1 कर रहा है और c का काम भी 1 कर रहा है, सब जगह 1 है इसमें। तो b के जगह 1 लिखिएगा, यहां पर 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। और आप लोगों को हम बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि इस तरह आ जाए तो इसको आप माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। अब देख लीजिए माइनस 1 प्लस माइनस, इस माइनस 1 को आप आई स्क्वायर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ध्यान से देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, इसके लिए आई के लिए, लेकिन रूट 3 पे रूट रहेगा। अब देख लीजिए यदि ऐसा ऑप्शन में है, इसी तरह ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसको टिक कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान था। जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार फिर से हमारा तीसरा वीडियो देख लीजिए जो अपलोड किए हुए हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हो गया?